A+ मुझे मैनेज करता है अगर मैं सच बोलूँ तो। विद माय टीम, नईमुल हसन है, अहमद हाशमी है, हमारी टीम बड़ी सॉलिड है। बचपन में शरारती थी आपके नहीं थी? बहुत ज़्यादा। तो फिर कौन सेव करता था? नहीं, सेव कोई नहीं करता था, मुझे मार ही पिटती थी ऑन अ रेगुलर बेसिस। आई मीन टू मी लिविंग इन पाकिस्तान, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी मेक्स एब्सोल्युटली नो डिफरेंस। होम एक फीलिंग है मेरे लिए, जगह नहीं है। लाइक आई सेड, होम इज़ अ फीलिंग एंड फॉर मी A+ इज़ होम, एंड होम आपके अपनों से बनता है। हेलो अस्सलाम वालेकुम जुगन, मैं मेटाटेनमेंट से बात कर रही हूँ, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, वालेकुम सलाम। हाउ आर यू डूइंग? आई एम ग्रेट। सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक। आपको भी रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक। आई नो आपका बहुत बिजी स्केड्यूल चलता है रमज़ान में, लेकिन हम सोच रहे थे क्यों हम लाहौर में तो आपके साथ आज की इफ्तारी करी जाए। तो आप कहाँ हैं? अभी तो मेरी ब्रेक है, नेक्स्ट ब्रेक में मैं आपसे मुलाकात कर सकती हूँ। A+ की मेरी लाइव ट्रांसमिशन नूरे रमज़ान चल रही है, तो आपको मैं लोकेशन पे भेज देती हूँ, आप आ जाए, नेक्स्ट ब्रेक में हम मुलाकात करते हैं। परफेक्ट, ठीक है, फिर आपसे मुलाकात होती है। ओके, आई एम जस्ट सेंडिंग यू द लोकेशन। परफेक्ट। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। अच्छा, मुझे एक ब्रेड रोल दे दे, 4 पेटीज दे दे चीज़ वाले, 3 शाशलिक दे दे और 1 सैंडविच दे दे। जगन, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। इफ्तार स्टार्स में खुशामदीद। थैंक यू सो मच। देर तो नहीं हुई हमें? नहीं, नॉट एट ऑल, बल्कि मैं अभी फातिमा को यही कह रही थी कि मेरा दुपट्टा इस्त्री करवा दे, बिकॉज यू नो वो बार वो जो लंबी देर पहनते हैं तो बिल्कुल मुझे जाता है। फिर फातिमा जस्ट मेक श्योर। हियर इज योर अमेजिंग इफ्तारी। थैंक यू सो मच। ये भी मेरी जान दुपट्टा और वो मतलब इफ्तारी का सारा सेटअप। थैंक यू बेटा। तो क्या रूटीन है रमज़ान में? रमज़ान में काफ़ी हेक्टिक रूटीन है। ऑब्वियसली सुबह सहरी के लिए जागना होता है, उसके बाद फिर बाकी सारी मसरूफियात होती हैं, और बल्कि व्हाई डोंट यू गाइस कम विद मी, मेरे मॉर्निंग शो के सेट पे चलते हैं, वहाँ पे गुफ्तगू कर लेते हैं, क्योंकि रमज़ान के सेट पे तो इतना ज़्यादा रश है। सॉरी, जो आपको नज़र आता है टीवी पे उससे बड़ा फ़र्क सेटअप होता है बिल्कुल। तो हम लोग ना अपने मॉर्निंग शो के सेट पे लोगों को बिठा देते हैं ताकि थोड़ा सा कन्वीनियंट। ग्रेट। अच्छा भाई, तो सहरी में क्या खाया है आज आपने? सहरी में आज मैंने व्हाट डिड आई हैव फॉर सहरी टुडे, एक तो याद भी नहीं रहता एक्चुअली, मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं था क्योंकि बच्चों को और सबको फ्री कराने के बाद, सो आई एंडेड अप हैविंग बेसिकली बनाना एंड स्ट्रॉबेरी स्मूदी। ओह, तो अच्छा, डू यू प्रेफर कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट और देसी ब्रेकफास्ट? I prefer continental, to be very honest. Continental. देसी ब्रेकफास्ट पर बहुत हैवी हो जाता है। नॉर्मली जब मैं खाती हूँ तो एक फर्क बात होती है, बट देसी ब्रेकफास्ट वंस इन अ ब्लू मून ठीक रहता है रमज़ान में। ओके, तो खुद सबसे अच्छा क्या बना लेती हैं? खुद सबसे अच्छा कॉन्टिनेंटल चीज़ें बना लेती हूँ। माई मशरूम चीज़ ऑमलेट इज़ quite famous in the house. Wow, and pancakes and waffles. तो बच्चों को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? बच्चे भी ज़्यादा कॉन्टिनेंटल चीज़ें ही प्रेफर करते हैं। आई एम मोर ऑफ द निहारी एंड द पाई टाइप पर्सन, बट या आई थिंक बच्चों की अगर बात करें तो दे लाइक द पैनकेक्स एंड दे लाइक, वो अब किसी ना किसी तरह अंडे भी खिलाने हैं, दूध भी पिलाना है, तो वो फिर उन चीज़ों में इनकॉर्पोरेट हो जाता है। That's great. तो भाई, जहाँ बच्चों की और फैमिली की बात हो रही है, A+ is also your family, तो A+ तो घर को कैसे मैनेज किया जाता है? A+ मुझे मैनेज करता है अगर मैं सच बोलूँ तो। विद माय टीम, नईमुल हसन है, अहमद हाशमी है, हमारी टीम बड़ी सॉलिड है। आई मीन ये तो हमारे दोनों प्रोड्यूसर्स हैं, उसके अलावा जो बाकी सारे लोग हमारे साथ काम करते हैं, दे आर एब्सोल्युटली फैबुलस, एंड वो लोग मेरे साथ मैनेज करते हैं। बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ आगे पीछे हो रहा होता है सारा कुछ, तो टीम किसी ना किसी तरीके से मुझे सेव कर लेती है। तो भाई, जहाँ सेविंग की बात आ रही है, बचपन में शरारती थी आपके नहीं थी? बहुत ज़्यादा। तो फिर कौन सेव करता था? नहीं, सेव कोई नहीं करता था, मुझे मार ही पिटती थी ऑन अ रेगुलर बेसिस, क्योंकि मसले स्यापे मैं डालती थी और अक्सर अपने भाई को भी साथ साथ उसकी लपेट में ले लेती थी। सो दैट्स व्हाट लाइफ वाज लाइक। तो भाई के साथ कितनी अच्छी बॉन्डिंग थी आपकी? भाई के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। हमारा सिर्फ 13 महीने का एज डिफरेंस है। सो बिकॉज वी आर ओनली like a year and a month apart, so we're very close, we're almost like twins. So असद and I are very close. आपा 2 साल बड़ी है मेरी बड़ी बहन, बट उनके साथ थोड़ा सा ज़रा वो बचपन की कोई अमेजिंग याद जो आपको आज भी याद है?
वेल बचपन की अगर याद की बात करें तो एंड स्पेशली क्योंकि रमज़ान मुबारक है तो अक्सर ऐसा होता था कि सहरी के वक्त आंख नहीं खुलती थी और फिर लास्ट मिनट पे जब जागते थे तो एक दूसरे का खाना खा रहे होते थे तो अक्सर मुझे इस बात पे डांट पिट रही होती थी कि छोटे भाई का नाश्ता कर लिया, जो उसने मांगा था रात पहले उसकी सहरी मैंने कर ली और अपनी सहरी छोड़ दी जो मैंने मांगी थी। तो इन चीज़ों पे बड़े मसले फटे होते थे घर। तो भाई फटे तो होते ही रहेंगे बिकॉज माशाल्लाह यू आर सच अ वर्सेटाइल एक्टर, यू आर बोर्न कैनेडियन एंड पाकिस्तानी एक्ट्रेस। कनाडा और पाकिस्तान की लाइफ कितनी डिफरेंट है? Well, I'm born in Pakistan and I'm a Canadian permanent resident. Yes. Because मैं वहाँ पे यूनिवर्सिटी के लिए गई थी तो उसके थ्रू. So I went to university in Canada to Western. I'm a graduate from there. I mean, to me, living in Pakistan, Canada, America, Germany, it makes absolutely no difference. Home एक feeling है मेरे लिए, जगह नहीं है. लेकिन अपनी जो धरती होती है, अपना जो मुल्क होता है, उसकी अपनी एक वैल्यू होती है और स्पेशली रमज़ान मुबारक, ईद के मौके, सुख दुख पाकिस्तान में जब होता है तो अपने सारे साथ होते हैं और रमज़ान इज़ ऑल अबाउट अपनाइयत। बिल्कुल। तो भाई ईद की भी बहुत अच्छी अच्छी तैयारियां करती होंगी फिर तो आप? ईद की एक्चुअली मेरी तैयारी रह जाती है क्योंकि ईद ट्रांसमिशंस होती हैं, मतलब ईद की कोई फनी इंसिडेंट जो आपको याद हो बचपन का? बचपन का तो नहीं याद, ये ज़रूर याद है कि अब मुझे पिछले 10-12 साल से याद है कि मैंने ईद प्रॉपर सेलिब्रेट की हो। बच्चों के कपड़े बन जाते हैं, सारा कुछ हो जाता है। मैं बाय डिफ़ॉल्ट रमज़ान में कोई पहना वाला जोड़ा पहन लेती हूँ और वैसे भी आई डोंट बिलीव इन स्पेंडिंग सो मच मनी ऑन क्लोथ्स। आई वुड रादर स्पेंड दैट मनी लोगों को खिलाने में, किसी के लिए काम करने के लिए, और अगर इतने एक्स्ट्रा पैसे हैं तो उनको यूज़ करके किसी और की ईद अच्छी बना दो। सो यू आर वेरी हम्बल एंड वेरी स्वीट। On the scale of 1 to 10, how strict mother are you? I'm very strict. You're very strict. बदतमीजी पे, गुस्ताखी पे, इन चीज़ों की कोई मार्जिन नहीं है। I try to make sure कि मैं अपने बच्चों को की तरबियत पे ज़्यादा फोकस करूँ। तालीम मेरे लिए सेकेंडरी चीज़ है। फैसल इज़ वेरी वेरी फोकस कि बच्चों को पढ़ना चाहिए। मेरा पॉइंट ये है कि जब तरबियत अच्छी होगी तो बाकी सब चीज़ें वैसे ही आसान हो। ओके, एक्सपीरियंस या डिग्री? Both. I can't say one or the other because being street smart is important, लेकिन डिग्री उतनी ही अहम है। बेहतरीन हो गया। तो भाई इतने सारे चैनल्स हैं, why A+? Because A+ is home. Like I said, home is a feeling, and for me A+ is home. And home आपके अपनों से बनता है। And like I said, my producers are like my family. So हम लोग एक साथ जिस किस्म का हमारा बॉन्ड है, बेसिकली वही होता है ना कि जिस तरह भाई बहन या फैमिली मेंबर्स एक दूसरे को कवर करते हैं, एक दूसरे को सेव करते हैं, एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा करते हैं। तो फॉर मी दैट इज व्हाट माय टीम। कोई फनी इंसिडेंट्स A+ के साथ? अक्सर मुझसे मेरे बिहाफ पे ऐसी कमिटमेंट्स कर देते हैं जिनके बारे में मैं ज़्यादा खुश नहीं होती। ओके, सो आर यू स्कैर्ड ऑफ कमिटमेंट्स और आर यू नॉट? What kind of commitments? I've had commitments my whole life. मतलब काम, यूनिवर्सिटी की डिग्री को कंप्लीट करना वो भी एक कमिटमेंट है। By this I meant how committed are you with everything? Extremely, which is why जिस चीज़ की मैं कमिटमेंट करती हूँ I try to take it very very seriously. This is so nice of you. Tell me something I don't know. Tell you something you don't know. Should be funny. Should be you. I haven't had a single iftari at home for the past 14 years. So 14 सालों से, because I've been hosting Ramzan transmissions every single year for 14 years. तो 14 साल से मैंने तो घर पे इफ्तारी नहीं की। तो जब आप घर पे करती हैं, अभी की है? नहीं, पिछले 14 साल से नहीं की अभी इफ्तारी। तक नहीं करी है? 14 साल से तो मैंने ऑफिस, तो फिर ऑफिस में जब आप इफ्तारी कर रही होती है तो जाहिर सी बात है आपको घर की तो फिर याद आती ही होगी। ऑफिस के साथ जब इफ्तारी करती हूँ तो घर इसलिए याद नहीं आता क्योंकि ये भी घर है, बट जो मतलब एक्चुअल घर है जहाँ पे मियाँ है, बच्चे हैं, सारा कुछ है, वहाँ पे इफ्तारी 14 साल से नहीं की। हर कोई कहता है ना ओ इफ्तारी में क्या खाती है, क्या शौक से ये मेरे लाड मेरे नखरे यही लोग उठाते हैं, वो घर पे तो उनके नखरे उठाए जा रहे हो। तो ठीक है, आप बच्चों के कितने नखरे उठाती हैं? बहुत ज़्यादा। Really? बहुत ज़्यादा। कोई इंसिडेंट्स जो सबसे ज़्यादा फनी हो कि आप सोचती तो आपको बड़ी हंसी आती है? आई थिंक बच्चों के लिए और बाकी घर वालों के लिए I don't know if I have a funny incident, but I definitely have various different incidents जहाँ पे you know I try to make grand gestures and big surprises for my family, for my kids. So no, I don't think there's any funny incident of that kind. Oh, that's good. तो बड़ा ये hectic routine नहीं हो जाता to and fro? How do you manage all this stuff? It's about schedule, right?
अल्टीमेटली इट्स अबाउट स्केड्यूलिंग एवरीथिंग एंड मेकिंग श्योर दैट आप जो काम भी करें तरीके से करें. सो फॉर मी स्केड्यूलिंग थिंग्स एंड मैनेजिंग थिंग्स इज़ नॉट डिफिकल्ट बिकॉज हर चीज़ को मैं ऑन पेपर लेके आती हूँ और कोशिश करती हूँ कि तरीके से चीज़ों को करूँ. So you are very consistent with managing stuff also? Yes, I try to be. I try to be consistent and I try to be focused, but हमेशा इतना आसान नहीं होता. But you know, अब जैसे कि बच्चों की किसी बच्चे की पेरेंट टीचर मीटिंग है और मुझे मॉर्निंग शो करना है. अब अगर ऑन टाइम स्कूल भी 2 दिन पहले बताता है अक्सर, so you know इसमें कभी कभी मैं नहीं जा पाती तो पैसे को मैनेज करना पड़ता है. Having a supportive husband really अच्छा है. अच्छा भाई, बहुत सारी जुगन काजिम आपको देख रही होंगी, तो उन सब के लिए क्या मैसेज है आपके लिए? आई गेस उन सब के लिए तो मेरा यही मैसेज होगा कि ज़िंदगी में जो कुछ भी अचीव करना है उसके लिए कुछ बेसिक टूल्स हम सबको ज़िंदगी में चाहिए होते हैं. तो स्पेसिफिकली यही कहूँगी कि अपनी तालीम पे फोकस देना है, मेहनत करनी है, कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ काम करना है. ज़िंदगी में चीज़ें अचीव करने का कोई एक फॉर्मूला नहीं है. इट्स ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस डिफरेंट थिंग्स. सो वर्क हार्ड, फोकस एंड ट्राई टू बी अ गुड पर्सन एंड लिव एंड लेट लिव. डिस्क्राइब जुगन in 3 words. Honest, hardworking, and affectionate. I'm definitely an affectionate Sweet. person. So you're a very loving-hearted person. Try to be. I try. So here is your iftari. I hope you like it. Thank you. As soon as the azan happens, I will तो start. भाई लोगों ने आपकी लाइफ देखी, आपका सेट देखा अमेजिंग सा. So why don't you ask your viewers to upload a reel and tag you so that you can also watch their reels. चलिए, मैंने आपके साथ अपनी ज़िंदगी की कुछ छोटी छोटी बातें शेयर की. अब आप अपनी कुछ चीज़ें हमारे साथ शेयर करें by uploading a reel. Perfect. Thank you so much. Thank you. And thank you for the iftari. Thank you. Thank you.